नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महापौर के कथित घोटालों की अनोखी बारात। मलगांव के ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। जिले में कबाड़ चोरों पर बड़ी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। कोरबा में भाजपा पार्षद दल द्वारा निगम महापौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निगम के साकेत भवन से घोटालों की बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा पार्षद शामिल हुए। भाजपा पार्षदों ने महापौर के खिलाफ नारे लिखे शर्ट पहनकर ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर नवनिर्मित सभागृह पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान महापौर पर आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बताया कि पूरे 5 साल निगम में भ्रष्टाचार किया गया। साल भर की प्रतीक्षा के बाद और नगर निगम में आज सामान्य सभा आहूत की गई है। लगातार भाजपा पार्षद दल मांग करते रही है कि जन समस्या के निवारण के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए साधारण सभा होते रहना चाहिए, लेकिन साधारण सभा नियमतः जो 2-3 महीने में होना है वो साल में एक बार होती है। चूंकि महापौर के द्वारा और भ्रष्टाचार कमीशन खोरी की बातें उजागर ना हो, इसके कारण सामान्य सभा आहूत नहीं की जाती है। आप लोग देखे हैं कि किस प्रकार से राजकिशोर प्रसाद महापौर का 5 साल का कार्यकाल रहा है। डामर घोटाला, ये रोड उखड़ जा रही है, 2 दिन में रोड उखड़ जा रही है। जो तिरंगा लाइट लगी है, 2 दिन में लाइट खराब हो जा रही है। पैसे की बर्बादी की जा रही है, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया हो, चाहे ऑडिटोरियम बनाया गया हो, चाहे छात्रावास बनाया गया हो। केवल कमीशन खोरी का ही और खेल चल रहा है नगर निगम में। नगर निगम के बजट की हम बात करें तो 800-900 करोड़ का बजट है, लेकिन धरातल में और 50 करोड़ का भी काम देखने को नहीं मिलता है। पार्षदों के द्वारा लगातार प्रस्ताव दिया जाता है वार्ड में रोड नाली का विकास हो, लेकिन कहीं भी ना तो रोड बन रही है ना तो नाली का विकास हो रहा है। लेकिन हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि साल भर से जो राज्य में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और नगरीय निकाय मंत्री और हमारे कोरबा के प्रभारी मंत्री आदरणीय अरुण साव जी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, इन लोगों के प्रयास से और साल भर में हमारे कोरबा में जो विकास कार्य दिखा है वो विगत 4 वर्षों में नहीं दिखा है। चूंकि 4 वर्ष और लगातार भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का खेल चला नगर निगम में, आज भाजपा पार्षद दल के द्वारा भ्रष्टाचार की बारात निकाली गई है, महापौर की बारात निकाली गई है। आप देख सकते हैं कि सभी भाजपा पार्षद अपने अपने और
जो पहने हैं कि भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई ये बारात है, चाहे वो जल आवर्धन योजना में भ्रष्टाचार किए हों, चाहे स्ट्रीट लाइट में भ्रष्टाचार किए हों, चाहे अशोक वाटिका बनाने में भ्रष्टाचार किए हों, सारी पोल खोलती हुई ये भ्रष्टाचार की बारात है। और ये बारात निकाल के और हम कोरबा की जनता को बताना चाहते हैं, महापौर को जगाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। 5 साल नगर निगम में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसके साथ साथ जो महापौर जी बैठे हैं फर्जी है, उनकी छानबीन समिति ने जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया था, स्टे में चल रहे हैं और पूरे नगर के साथ, कोरबा के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। तो हमने एक अनोखा प्रदर्शन घोटालों की बारात लेकर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पे जो बैठे हैं उनका घोटालों की बारात लेकर आज सामान्य सभा में बैठे हैं। हम सदन के बाहर भी अनोखा विरोध किए हैं और पुरजोर सदन के अंदर भी विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रीति रिवाज से गौरा गौरी पूजा की जाती है। गौरा गौरी भगवान शिव और पार्वती के विवाह पर आधारित एक पुरानी परंपरा है। वार्ड क्रमांक 25 सुदर्शन भवन के पीछे धूमधाम से पूजा कर गौरा गौरी का विसर्जन मुड़ादाई तालाब में किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बस्तीवासी उपस्थित रहे। चल भैया पहले से भैया मला पहले पूजा करन देले थन कल आ हम करबो है ना। गौरी गौरा की पूजा यहाँ अभी 3 दिन के कार्यक्रम हुए थे और आज मुड़ादाई तालाब में विसर्जन करा। यह 3 दिन के प्रोग्राम है, 3 दिन के प्रोग्राम पहले जो है स्थल जमरात के भाषा गाना गायन हो रहा शादी हो जाए, फिर बाद विदाई हो। विदाई के बाद में हम गौरी रानी ला लेकर के जाते हैं जहाँ शंकर जी होते। फिर ओकर बाद रात भर जागरण होते, नाच होते, गान होते। फिर सुबह 7 से 11 बजे वो टाइमिंग रहते हैं जहाँ हम विसर्जन करेगा। आत मूर्त तालाब है हमार सुबह भी वहाँ आत हमारा 4 से 5 बजे। पुलिस द्वारा लगातार अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर कबाड़ चोर गिरोह के बारे में खुलासा किया गया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी, थाना कटघोरा व दर्री की संयुक्त कार्यवाही में 3 कबाड़ के ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों के साथ बड़ी मात्रा में कबाड़ जब्त किया गया। अभी कोरबा पुलिस के द्वारा थाना कटघोरा और थाना दर्री के 3 कबाड़ की जो दुकान चल रही थी, इसके ऊपर दबिश दी गई है। इसके अंदर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है अथवा भेजा जा चुका है। इसके अंदर अभी तक हमको 1 ट्रक, लगभग 6.5 क्विंटल लोहा, लगभग 2 क्विंटल सिल्वर कोटेड तार और लगभग 2.5 क्विंटल तांबा मिला है। इसकी जो कुल कीमत है आज के मार्केट प्राइसेस पे इंक्लूडिंग द ट्रक 12,40,000 लगभग 12.5 लाख का ये कबाड़ है।
और लगातार कोरबा पुलिस के द्वारा कबाड़ के ऊपर, चाहे वो अवैध चोरी का डीजल हो या कोयला हो, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं, यदि ऐसी कोई भी सूचना आए हमको बताइए, सो दैट हम जो भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके ऊपर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कर सकें। गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे थे हम लोग? ट्रक ये ट्रक वहां पर इसमें माल लोडेड था। जब हमने कटघोरा में रेड मारी उस वक्त ये गाड़ी रोड में नहीं पकड़ी गई है, गोदाम से पकड़ी गई है। इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से प्रमुख जो हैं रितेश श्रीवास, रविंद्र पटेल, विजय कुमार अग्रवाल, दीपक साहू, राम कुमार कश्यप, सत्येंद्र साहू और शंभू कुर्रे, ये 7 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरबा हाटी मार्ग में ग्राम नोन बिर्रा के समीप कोयला से लदा एक ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। वहीं पीछे से आ रहा ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के कैबिन के परखच्चे उड़ गए, जिसमें दोनों वाहनों के चालक एवं परिचालक को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद से मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही करतला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तथा मशीन के माध्यम से ट्रेलर वाहनों को हटाया गया। मलगांव ग्राम पंचायत को विलोपित करने की मांग को लेकर सरपंच और ग्रामीणों ने कलेक्टर ऑफिस परिसर में घेराव कर दिया। मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने सूचना मिलते ही माथातों के साथ स्थिति को नियंत्रित किया। ग्रामीण चुनाव की मांग को लेकर अड़े रहे। तब कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत स्वयं अपने कार्यालय से बाहर आकर ग्रामीणों से उनकी समस्या सुनी और शासन के निर्देशों का पालन करने की बात कही। अरे आप लोग बाहर कहाँ के निवासी है? मलगांव तो हमारा हाइट नहीं है कहीं है। चार आदमी आप लोग मिल सकते हैं, इतने लोग नहीं। आप लोग बाहर के बाद में आएंगे हमारा चुनाव नहीं होए बोला थे विलोपित कर वजह से ना आए हैं। कब कि अभी मोर गाँव पूरा गाँव बचे है। ऐसे चला अधिग्रही क्षेत्र है, लेकिन पूरा गाँव बचे है, कोई हटे नहीं है। तो कलेक्टर सर बोला था इस पहली के 6 महीना के अंदर में पूरा खाली हो जाएगा, लेकिन मैं गांव के सरपंच होकर मैं बात कर रहा था कि 6 महीना में कभी खाली नहीं हो पाए। तो एक वजह से मैं बोला था कि हमारे गांव में चुनाव होना चाहिए। तो खदान जब खुदात आगे पूरा गांव ला अंत बसा दिया, अभी कच्चा जनसंख्या बसाया नहीं है सर, बसाया नहीं है, कोई भी नहीं गए हैं, न बसाहट नहीं मिले है। और वो समय के बात हो रही है इसके 10 से 15 लाख मिली, लेकिन आप कहते कि 6 महीना के अंदर में तुम खाली नहीं करा तो 10 लाख मिली, 15 लाख नहीं मिले। कौन कहते बात एसोसिएशन वाला। तभी तुम इनके काम आएंगे जब तुम अभी तक बसाए नहीं किए है, तभी तुम कैसे अपन जीवन काटा था? खादन तो एकदम नजदीक में आगे है। हमारी यहाँ के मन ये मांग है कि जैसे कि हमारे गांव का जो मुआवजा है ना, जो पूरा गरीब आए हैं रे, तेमन के 3 लाख बने रही, 2 लाख हो गए, 2 लाख बने रही, 1 लाख हो गए, ऐसा टाइप की कहानी हो गए है। कलेक्टर सर में आवेदन दे चुके हो, कम से कम 2-3 महीना हो गए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करे है। तो ओमा भी कार्रवाई करवाना चाहता और कलेक्टर से जाए टीम और जांच हो और सही मुआवजा मोर गाँव के मतलब मिले, तब मोर गाँव जही, नहीं तो कभी नहीं जा पाए। अभी विलोपित करके आप इनके गाँव कौन सा ग्राम पंचायत में जोड़ दिए गए? ग्राम पंचायत झाबर में जोड़े है, सुने हो, अब देखे तो नहीं हो, लेकिन ग्राम पंचायत झाबर में जोड़े है। ऐसे करके ये करे ओकर भी में एसडीएम सर कई बार रहेंगे हो, कम से कम अभी बसे नहीं है सर। बसा थे तो 2-3 जगह बसा थे, तो 2-3 जगह करा, तो वो भी नहीं मानी से। अगर विलोपित कर दिया जाता तो का समस्या तुम उनके सामने खड़े होते? बहुत समस्या होते सर, जैसे कि जाति निवास में 15 साल के निवास मांगते, तो हमारे गांव के मन अभी मान लो कहीं भी जगह में जही तो कहाँ से 15 साल के निवास दिखाई, बतावा तुझ मन।
एक वजह से परेशानी है। और लड़का मन जहाँ जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ के भी परेशानी है। तो अभी हमारे गांव है विलोपित नहीं होना चाहिए सर। कम से कम हमारे गांव के लड़का मन अभी हल्दी बाजार में पढ़ा थे, तो जाबो तो कहाँ से मन पढ़े आ सके। अभी कलेक्टर साहब मिले तो कहाँ आश्वासन नहीं तुम्हारा? अब बोले है कि निवासन शाखा में रखबो बादला का नियम है तेरा एसीसीएल कोल इंडिया के एम का नियम है तेला देख के हमन कार्रवाई करबो बोले है। अगर मांगे पूरा नहीं हुई तो आगे क्या कार्रवाई रही? फिर अब पूरा घेराव करबो और खदान भी बंद कर दो। इसमें एससीसीएल के कोल माइंस के विस्तार के क्षेत्र में मलगांव ग्राम पंचायत आ रहा है और उसमें निर्देश के अनुसार इस ग्राम पंचायत को विलोपित करने की प्रक्रिया की जा रही है। ग्रामवासियों की जो शिकायत है उन शिकायतों पर शासन के नियमों और जो एससीसीएल के अर्जन के प्रस्ताव हैं इनको ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। पिछले बार भी 2 गांवों को विलोपित किया गया था, इस बार किस तरह के नियम अपनाए जाएंगे? पिछले बार के पंचायत चुनाव में भी कुछ गांवों को यहाँ पर विलोपित किया गया था। उस समय जिस प्रक्रिया का पालन हुआ था उसको देखते हुए इस बार भी निर्णय लिया जाए। एक दैनिक अखबार व एनटीपीसी के सहयोग से शहर के पाम मॉल परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क शिविर में शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए 153 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की गई। शिविर में आए लोगों ने आंख, हड्डी की बीमारियों को लेकर विशेषतः डॉक्टरों से परामर्श लिया। इस शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी कोरबा सहित अनेक सामाजिक संगठनों ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अपना सहयोग प्रदान किया। यातायात के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। अधिकतर एक्सीडेंट अभी हो रहे हैं। मोटरसाइकिल जब चलाएंगे तो आप हेलमेट पहन के चलिए और वो भी ISI मार्क पढ़ना चाहिए। आजकल लोगों को यहाँ पे अवेयर नहीं है, मतलब जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में। तो लोग हमारे पास जब आते हैं जब उनके दांत या तो बहुत दर्द हो या तो बचाने की कंडीशन में नहीं हो, जो कि वैसे दांतों को बचाया जा सकता है। आप रेगुलर चेकअप कराएंगे तो अगर आपके दांतों में थोड़ी बहुत सड़न है तो उससे सफाई करके मसाला डाल के बचा दिया जा सकता है। बट आप दर्द होने पे आएंगे तो या तो हमें उसको रूट केनाल करना पड़ेगा और या अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसको निकालना भी पड़ सकता है। तो जो कि आपकी गलती के कारण आपको और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो दांत बच सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं 6-6, 7-7 साल के बच्चों की आरसीटी हो रही है, मतलब जो बच्चों की आरसीटी जिसको पल्पेक्टॉमी बोलते हैं। तो ये सारा यही है कि या तो सफाई नहीं हो पा रही है, रात को कुछ एक फूड हैबिट के कारण भी अंतर होता है। पहले के लोगों का खाना अलग था, अभी अलग है। और जो ब्रशिंग नहीं होती, रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह ब्रश करते हैं, रात जनरली बहुत लोग नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मेजर है। और है कि पान गुटखा खाने वाले लोगों का मुंह बंद हो। आजकल 20-20 साल के बच्चे होते हैं जो 5-6 साल से पान गुटखा खा रहे हैं, उनके मुंह इतने खुल रहे हैं। तो आगे चल के वो 15-20 साल में कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस कम है, जागरूकता कम है। तो इस कैंप वगैरह के सहारे यही सब बताना चाह रहे हैं। ज़्यादातर ठंड के समय पानी की मात्रा कम पीने से यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है महिलाओं में, और आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे से बच्चों में भी हो रहा है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको पानी की मात्रा ज़्यादा पिलाएं और महिलाओं को पानी की मात्रा ज़्यादा पीना चाहिए। और थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होने में तुरंत हॉस्पिटल जाके दवाई ले लेनी चाहिए, नहीं तो वही चीज़ आगे जाके ज़्यादा बढ़ने से फिर ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको। और बाकी मेंसेस से रिलेटेड भी दिक्कतें आती हैं, तो छोटी छोटी सी दिक्कत में ही डॉक्टर से जल्दी संपर्क करने में वो चीज़ दवाइयों से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप बढ़ाते हैं तो फिर वो ऑपरेशन की नौबत आती है। इसलिए सबसे यही अनुरोध है कि कोई भी दिक्कत हो, छोटी सी भी हो, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी एडवाइस फॉलो करें। ठंड के समय में जनरली जो पहले से अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं जिनकी सांस नली में समस्याएं होती हैं, तो ठंड में क्या होता है, नमी थोड़ा सा कम होता है, तो उनको जो बीमारी सांस वाली बीमारी जिसे COPD बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, उस टाइप की बीमारी जनरली वो जो रहती है वो इस टाइम में ठंड की वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से बढ़ जाती है। तो मरीज को जो लगभग जो सिम्टम जिनका कम रहता है, बट ठंड के समय में ये सिम्टम्स बढ़ के आता है। इस वजह से उनको सांस फूलना, बहुत ज़्यादा अत्यधिक खांसी आता है। तो हमें सावधानी रखना है कि ठंड से बचें, कान ढक के रहिए और बाहर निकलने से जितना हो सके हम लोग उससे बच के रहना है। और ठंडा चीज़ों से खाने में भी हमें थोड़ा सा बचना है। जनरली ऐसे
देखने को मिलता है कि जो मौसमी बीमारी जैसे सर्दी खांसी ये भी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो उसके पीछे क्या वजह? उसके पीछे क्या है, हर बार जो होता है वायरल जो डिजीज है हमारा हमेशा म्यूटेशन होते रहता है। जैसे कोरोना आया था वो भी एक प्रकार का वायरस है, और जो भी सिंस है बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं, जनरली फ्लू वायरल होते हैं, वो जनरली बार बार म्यूटेट होते हैं। तो जो हमारी जो दवाइयाँ हैं उसकी वजह से उसके ज़्यादा असरदार वो नहीं हो पाता। तो हमें, और दूसरा क्या होता है कि हम पूरा कोर्स लेते नहीं है मेडिसिन का, एक दिन ठीक लेते हैं, फिर ऐसा होता है कि ठीक लगता है तो फिर जनरली जो पब्लिक जो है, जनरली जो पब्लिक है, एक दिन आराम हो गया तो हम जैसे 3 दिन का लिखते हैं या 5 दिन का रहता है, तो जनरली पब्लिक एक दिन खाती है, बाकी दिनों को छोड़ देती है। तो जब नेक्स्ट टाइम उनको अगले मंथ होता है या किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो दोबारा होता है, तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो वो हम उस दवाई को देंगे तो जो जनरली जो नेक्स्ट टाइम जब होता है वो जनरली उसका प्रतिरोधक क्षमता बन जाता है, तो उसके वजह से जनरली वो ठीक नहीं हो पाता। ठंड में यह भी देखने को मिलता है कि सर लोग बहुत कम पानी पीते हैं, तो पानी कम पीने के कारण शरीर में कुछ हाँ बिल्कुल हो सकता है। डिहाइड्रेशन अगर होगा, बॉडी में डिहाइड्रेटेड रहेगा, क्योंकि पानी जो है हमारे बॉडी के लिए हर चीज फंक्शंस के लिए है, तो हमको पानी तो लेना ही चाहिए अधिक मात्रा में। और जैसा बॉडी में ज्यादा पानी रहेगा तो इम्यूनिटी भी हेल्प होगा, साथ में इन्फेक्शन भी प्रिवेंट होगा। तो हमें पानी डिहाइड्रेशन तो नहीं रहना चाहिए। ऐसा मोस्टली वजह जो ठंड के समय होती है जो है ना, मांसपेशियों में जकड़न हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव ज़्यादा आ जाता है। प्लस ठंड के मौसम में जो है ना, हमें इस मांसपेशियों जो खिंचाव आता है उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर व्यायाम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि मांसपेशियाँ जो है, जो मांसपेशियों का खिंचाव है उसको रिलीज कर सकें। और ठंड के समय हम ये भी बोलते हैं कि पेशेंट को अगर आए, नी पेन हुआ, मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है, हम बोलते हैं कि वो जो है गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी से सिकाई करे, वो सुबह शाम एक बार एटलीस्ट गर्म पानी में नमक डालकर सिकाई करें, ताकि मांसपेशियों का खिंचाव रिलीज हो सके। और कुछ एक्सरसाइज हम बताते हैं, जैसे हम आते ओपीडी में पेशेंट आते हैं, रेगुलर आते हैं नी पेन के लिए, हम बताते हैं कि जैसे आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, घुटना मोड़िए, घुटना चलिए, जितना हो सके आप ज़मीन पर पालती मार के मत बैठिए आप, ये हम बताते हैं उनको जो कॉम्प्लिकेशन। और सीढ़ियाँ थोड़ा जो हम बोलते हैं कम चलने के लिए बोलते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशन थोड़ा दूर हो जाए नी पेन की मोस्ट कॉमन। शांग थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चिर्रा में सुबह 2 महिला मिट्टी की खुदाई करने खेत गई हुई थी, लेकिन अचानक मिट्टी धंस जाने के कारण दोनों महिला अंदर दब गई, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरी महिला की मौके पर ही दबने से मौत हो गई। इस घटना की जानकारी शांग पुलिस को दी गई, जिस पर तत्काल शांग पुलिस मौके पर पहुंच मृत महिला को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और इसका सबसे पहला और सही जवाब जो भी देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टर्मरिक एसिड। टर्मरिक? हाँ। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब सही नहीं है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्या हो? कुछ भी अच्छा है कोरबा। ओके, थैंक यू। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? पता है? नहीं पता? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं आता है। चलो ठीक है, थैंक यू। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? नहीं पता मैडम। नहीं पता? नहीं, आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
कुछ नहीं, बस स्वच्छता बनाए रखें और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? नहीं पता। नहीं पता? आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। नहीं? ओके, ठीक है, थैंक यू। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? पता नहीं। नहीं पता? चलो ठीक है, थैंक यू। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? नहीं पता। नहीं पता? आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? अच्छा आदमी नहीं है उन लोग। चलो ठीक है, थैंक यू। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। नहीं, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा, आपका जवाब सही नहीं है। आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में टैट्रिक। श्योर बताइए। हाँ श्योर। आपका नाम? हर्षवर्धन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? अरे मुझे नहीं पता। नहीं पता? चलो ठीक। टैटरिक एसिड। आपका नाम? पीहू डहरिया। कौन से क्लास में हो आप? 4th। 4th में? और आपको इतना नॉलेज किसने बताया? मेरे को मेरी दीदी ने बताया। अच्छा, ओके। आपका जवाब तो बिल्कुल सही है, पर हमारा जो गिफ्ट वो पहले विनर को जा चुका है। तो आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नो मैम। ओके, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, जिसका सही जवाब है इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जिसका पीएच वैल्यू 1.8 से 3.7 तक होता है। और इसका सबसे पहला सही जवाब दिया है हर्षवर्धन ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी,
ओटी टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।